सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहेब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमंबे पर वह अथा है, वार पार नहीं मध्यतम। अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र अनेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमरत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गरक मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर हुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीज खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के। सिकंदर कदम लेत है, शाह सिकंदर कदम लेत है, बादशाही सुल्ताना हो कि नाम मगर दोनों दीन संग चले संग जाके, हिंदू मुसलमाना हो दोनों दीन चले संग जाके, हिंदू मुसलमाना हो कि नाम मगर पियाना सतगुरु की नाम मगर पियाना सतगुरु की नाम मगर पियाना हो, दोनों दीन चले संग जाके, हिंदू मुसलमाना हो दोनों दीन चले संग जाके, मुसलमाना हो। चार वेद के वक्ता संग हैं, वो खोजी बड़े बयाना हो, सालग राम सुरत सेवे वो ज्ञान समुद्र दाना हो। सठ दर्शन जाके संग चाले, वो गावत वाणी नाना हो, अपना अपना इष्ट संभाले, वो बचे पोथी पाना हो। चादर फूल बिछाए सतगुरु जो देखे सकल जिहाना हो, चार दाग से रहत जुलती, वो अवगत अलख अमाना हो। वीर सिंह बघेला करे बीनती, वो बिजली खान पठाना हो, दो चादर बख्शीश करी है, दीन्या यो परवाना हो। नूर 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 निर्गुण पद मेला, ये देख बहे हैराना हो, पद लो नीन बहे अविनाशी, पाए न पाए पिंड न प्राना हो। शब्द स्वरूप साहेब साहेब सर्वंगी, शब्द शब्द समाना हो, दास गरीब कबीर अरस में उसकी फर्क धवज निशाना हो। परमात्मा जब सतलोक वहां काशी से चले मगहर के लिए, वहां का वर्णन किया है कि वहां उनके अपने अपने जादू जंत्र वाले पोथी पत्रे ले लेकर अपने अपने भगवानों के गुण गाते हुए जा रहे हैं। तो वहां जाकर देखा परमात्मा दो चादर बख्शीश करी है, दो चादर बख्शीश करी थी, ये बख्शीश दे दी तुम्हें, तुम प्यार की बख्शीश है तुम्हारे लिए, और दीन आयो परवाना हो, ये प्रमाण देगे कि मैं समर्थ हूं। पद लोलीन बहे अविनाशी, अपने सतलोक को चले गए वो अविनाशी परमात्मा, और पाए पिंड न प्राणा हो, उनका कोई शरीर नहीं मिला। शब्द स्वरूप, शब्द स्वरूप माने वो शब्द स्वरूपी राम, ये कबीर परमात्मा है।
शब्द स्वरूपी साहेब, साहेब कहो राम कहो, ये शब्द स्वरूप राम भी कबीर परमात्मा। शब्द स्वरूप माने अविनाशी। अब क्या बताते हैं कि इस काल के डर से, काल की हिदायत से ये दुर्गा को इतना सख्त कर रखा है, स्ट्रिक्ट कर रखा है इस काल ने कि यहां से कोई प्राणी चला नहीं जा मेरे लोग तय। तो उस दुर्गा ने ये पहले तो ये अन्य अप्सराओं को भेजती है ऋषि संतों के पास, या कोई और कारण से, जैसे किसी भी कारण से उनका आपस में कोई मनमुटाव या भक्ति भंग करके छोड़ती है। तो कहते हैं परमात्मा के सामने स्वयं वो दुर्गा, क्योंकि इस भगवान को पहचान नहीं पाते। अब अगर ये पहचान ले कि ये कबीर परमेश्वर है तो इनका कर्जा पाट गया कि ये सचमुच वही पूर्ण परमात्मा है, तो ये इनको ऐसा ही संत समझते हैं। तो कहते हैं ये दुर्गा खुद आकर के और एक सुंदर स्त्री का रूप बना करके उसको, भगवान को रास्ते में, यहां से चलने के बाद बड़ा बखेड़ा शुरू होता है। यहां से जब साधक जाता है, अगर सतगुरु शरण है तो फिर तो कोई खतरा नहीं, परम संत साथ होगा। और जब वो परमात्मा अकेले जा रहे थे तो फिर उसमें उन्हें सोची वैसे भगत जा रहा है और इसको काबू, कंट्रोल करो, कंडम करो। क्या बताते हैं, देखा मगर जहूरा सतगुरु, देखा मगर जहूरा सतगुरु, देखा मगर जहूरा हो, काशी में कीर्ति कर चाले, वहां मिले नूर में नूरा हो। काशी में तो अपनी कीर्ति बना गए, महिमा गा कर चले गए, अब वहां से वो नूर परमात्मा का यानी तेजो में शरीर अपने वास्तविक स्थान सतलोक में पहुंच गया। आदि माया आदि अर्श से उतरी बनी अप्सरा हूरा हो, हम तो बरे कबीर पुरुष को, तू है दुल्हा पूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष से, देखो बदन जहूरा हो, अर्श विमान स्वर्ग में मंदिर, भोग गए हमको सूरा वो। कहे कबीर सुनो री माया, क्यों कुटिल नजर तुम घूरा हो, जिन भोगी सो नरक के रोगी, होगे धूरम धूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष से, मैं हूँ जग से दूरा हो, मैं तुम्हारी पटरानी दासी, राखूं पलक हजूरा वो। कहे कबीर सुनो री माया, तुम हो लड्डू बूरा हो, जो तुझे खावे वो बह जावे, वो तो अकल के कूरा हो। कि तू तो बूर के लड्डू हैं, बूर के लकड़ी के बूर के लड्डू बना दे, दूर तो बढ़िया दिखे पर खान में काटने के कोई ना। कहते यहाँ काल के लोग का जो भी सुख है ये बूर के लड्डू हैं, देखने में अच्छे लगे, वास्तविकता कुछ नहीं। श्वेत मुकुट जहां, कहते श्वेत मुकुट जहां श्वेत छत्र है, हमारे बाजे अनहद तूरा हो, दास गरीब कहे सुन माया, हमसे रही हो दूरा हो। परमात्मा कहते तो हमसे दूर रहे। अब क्या बताते हैं, माया सतगुर से अटकी ही, माया सतगुर से अटकी, या माया परमात्मा के साथ आके और अपने डोरे डालन लगी। जो परमात्मा बोले योगनी हमरे क्यों भटकी, योगनी हमरे क्यों भटकी, हम तो भगली गर योगी, हम तो भगली गर योगी, हमने माया के भोगी, हम ना माया के भोगी, तो मैं झगड़ा है भारी, तो मैं झगड़ा है भारी, मारे बड़ छत्रधारी, मारे बड़ छत्रधारी। माया कहती है सेवा कर सो मैंने की, सेवा कर सो मैंने की। परमात्मा कहते हमको लागत है फीकी, हमको लागत है फीकी, हमरी सार नहीं जानी, हमरी सार नहीं जानी, अरी तत घाल दई घाणी, अरी तत घाल दई घाणी। परमात्मा कहते तू जाए भी यहाँ से, चलती फिरती क्यों नाही, तू चलती फिरती क्यों नाही, हम रहते अवगत पद्माही, हम रहते अवगत पद्माही। अरे तू तो गैली है गोली, अरे तू गैली है गोली, दाग लगावेगी चोली, हमरा दाग लगावेगी चोली। मेरा अंजन है नूरी, काल क्या कहती है माया, मेरा अंजन है नूरी, मेरा अंजन है नूरी, अंदर मैं कह कस्तूरी, अंदर मैं कह कस्तूरी। परमात्मा कहते हैं
किसी राजा राणा पे जाओ, किसी राजा पे जाओ, हमरे मन नहीं भावो, हमरे मन नहीं भावो। मैं तो अर्धंगी दासी, मैं तो अर्धंगी दासी। परमात्मा कहते हैं हम तो अनहदपुरवासी, हम तो अनहदपुरवासी। हम यहाँ के लोग के नहीं है, हम सतलोक के रहने वाले हैं। हमरा अनहद में डेरा, हमरा अनहद में डेरा, अंत ना पावेगी मेरा, अंत ना पावेगी मेरा। हम तो आज जुगानी जी, हम तो आज जुगानी जी। अरे तुझे माता कहूँ अकधी, अरे तुझे माता कहूँ अकधी। परमात्मा संकेत देते हैं कि नादान तुझे माँ कहूँ कि बहन कहूँ, क्योंकि अपने आप को छुपा के कि यहाँ का प्राणी सिद्ध करते हुए, साधक सिद्ध करते हुए कहते हैं कि तू उसी लोक से आई है, अब हम भी उसी लोक से आए हैं। अब तुझे माता कहूँ या मैं बहन कहूँ, तेरा कौन सा नाता वर्तू तेरे तक। अब सब पुण्यात्माओं, ये काल का बहुत बड़ा बखेड़ा है। अब परमात्मा उसको समझाना चाहते हैं, पर यहाँ आने के बाद जीव का बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। अब क्या कहती है, अरे अब मैं देऊंगी गारी, अब मैं देऊंगी गारी। परमात्मा कहते हम तो योगी ब्रह्मचारी, हम तो योगी ब्रह्मचारी, यानी हम सब चीज सहन करने वाले हैं। गाली देगी उसने भी स्वीकार कर लेंगे। कहती आसन बंधोगी जिंदा, आसन बांधोगी जिंदा, गल में डारूंगी फंदा, गल में डारूंगी फंदा। परमात्मा कहते आसन मुक्तारी माई, आसन मुक्तारी माई। तीन लोक ना अंघाई, तीनों लोक ना अंघाई। हमरे द्वारे क्यों रोवो, हमरे द्वारे क्यों रोवो, किसी राजा राणे को जोवो, किसी राजा राणे को जो। हमरे बांग नहीं भूनी, हमरे बांग नहीं भूनी, माया शीस कूट रोणी, माया शीस कूट रोणी। तू तो जोगनी है खंडी, तू तो जोगनी है खंडी, मोरा फेर चली लंडी, मोरा फेर चली लंडी। अब परमात्मा ये कहते हैं कि तूने पहले तो वहां नाश करा, सबसे पहले हाथ खड़ा, उसमें ये शक्ति आ जाती है शरीर में, तो फिर परमात्मा प्राप्ति नहीं है उससे। हम उसी को ये मान लेते हैं कि इसको बहुत लाभ हुआ, ये बहुत बड़े संत है। अब देखिएगा इस कुत्ते ने एक बार इसको ओरेन लाइए भगत जी, एक टूक गिर दे और इसकी ये फिल्म लेना भगत जी, इस कुतिया की। अब इसको देखकर भी कालजा नहीं हिलता है, एक रोटी गिर दो इसको, वो आप जाना भगत जी वहां पर, वो फिल्म कुत्ती की देख पूरी अच्छी तरह उसकी खाज लगी हुई है, के हाल हो रहा है इस बेचारी का। और ये भी कभी मनुष्य शरीर में थी, ये कभी प्राणी भी होगी, पटरानी भी होगी, आम औरत भी रही होगी, मनुष्य भी रही होगी। आज उसकी के हालत हो रही से, एक टूक की खातिर, एक रोटी खातिर दर दर भरम रही है। और हम अब भी आंख नहीं खोलते, इतना ज्ञान हुए पाछे भी, तो भाई बहुत कमजोरी में सो आप। तो महाराज कहते हैं सुषमण सोरत लगाइए राय झूमकरा, वो खोलो बजर कपाट सुनो राय झूमकरा। काया नगरी जद बस राय झूमकरा, जद घर आवे आठ सुनो राय झूमकरा। ये काया नगरी जब बसेगी, जब भगवान भजन के काबिल होएगी, जब इसमें सील, संतोष, विवेक, अक्षमा, भाव, भक्ति, नम्रता, दया, ये 8 प्रकार की व्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी, अहंकार खत्म हो जाएगा। काया नगरी जद बसे राय झूमकरा, जद घर आवे 8 सुनो राय झूमकरा। 12 बांध लगाइए राय झूमकरा, नक सरवर पे ध्यान सुनो राय झूमकरा। शंख पदम उजियार है रे झूमकरा, जा कोट कला सिभान सुनो राय झूमकरा। फिर उस ईश्वरीय शक्ति का आप दर्शन कीजिए। जा दौना मरुआ फूल है राय झूमकरा, अक्ष वृक्ष स्थान सुनो राय झूमकरा। राय चमेली के वड़ा रे झूमकरा,
सूरज मुखे शोभान सुनो राय झूमकरा। सुरत नरत दो अंसणी रे झूमकरा, मान सरोवर नाम सुनो रे झूमकरा। के अंदर जब आप जाओगे अंदर ईश्वरीय शक्ति की आपको झलक होना शुरू होगी। अब कोई तो शुरू में ही प्रकाश नजर आता है, कोई भी इष्ट है, कोई भी देव है, उसका प्रकाश होता है। योगी जन या साधक जन, भगत जन, एक बार थोड़ी सी ऊपर झलक हो जाती है किसी प्रकाश की, किसी इष्ट की, तो वो सोच लेता है कि मैंने बहुत कुछ प्राप्ति होगी। तो कहते नहीं, अभी तो बहुत ऊपर जाना है। जैसे 0 के बल्लभ का भी प्रकाश होता है और 60 के बल्लभ का भी प्रकाश होता है, 100 का भी, मरकरी का भी, 1000 वाट के का भी, पर उसमें अंतर होता है। इसी प्रकार हर इष्ट में, हर परमात्मा में ब्रह्म, पार ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, इनमें सब मंत्र बताया सतगुरु महाराज ने कि जब तक आप पूर्ण ब्रह्म से नहीं आपका संपर्क होगा, वो भक्ति नहीं मिलेगी, तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन अभी तक जो ये झलक दे रहे हैं, जो झुमकरा को, राम राय को ज्ञान था 3 लोक की भक्ति का, वही बता रहे हैं। अनभय मालन ओ तेरी रे झुमकरा, फूलन सेज बिछाई सुनो राय झुमकरा। छतर सिंहासन श्वेत है रे झुमकरा, पलकों चौरा डुराई सुनो राय झुमकरा। अरस देवंगना गाँव ही रे झुमकरा, अनहद सबद घमोड़ सुनो रे झुमकरा। बिन पग का जा पंथ है रे झुमकरा, मकर तार की डोर सुनो राय झुमकरा। और कहूँ कुछ और है रे झुमकरा, बिन देही का देव सुनो रे झुमकरा। स्वर्ग रसातल में बसे रे झुमकरा, जाके कर ले सेव सुनो राय झुमकरा। 3 चरण चंता मणि राय झुमकरा, गर्दन गरीब मरोर सुनो राय झुमकरा। इस प्रकार सतगुरु महाराज उनको बता रहे हैं कि भाई इस प्रकार आप अंतःकरण में जा, अपने अंदर में, शरीर में प्रवेश कीजिए, फिर उस ईश्वर का, ईश्वरीय शक्ति का आप लाभ लीजिए। अगर जब तक आप ये लाभ नहीं पाओगे, तब तक ऊपर की बातें तय पूर्ण लाभ प्राप्ति नहीं होगा। केवल पाठ मात्र से भी लाभ नहीं है, केवल आपको धाम पर जाने से भी लाभ नहीं होगा, केवल सत्संग मात्र कराते रहने से ही लाभ नहीं होगा, जब तक आप अपने अंतःकरण में झांक कर नहीं देखोगे। लेकिन इन सारा के बिना ये काम नहीं हो सकता। ये कार्य सारे जरूरी हैं। खेत को पहले संवारा जावा से, उसको संवार करके फिर बीज बोया जाता है। बीज बोने के बाद भी उसकी बहुत संभाल करनी पड़ती है, जब जाकर के हम उसकी पूरी परिपक्व फसल ले सकते हैं। इसी प्रकार परमात्मा के नाम पर लगने पहले सत्संग की आवश्यकता होती है। नाम लेने के बावजूद सेवा, सत्संग और दान धर्म की पूरी आवश्यकता पड़ती है। साधुओं की सेवा, संतों की सेवा, सत्संग की सेवा, ये भी साथ चलेगी। जिस प्रकार खेत में बीज बोए पाछे उसमें खाद, पानी, रखवाली, सारी चीज की आवश्यकता पड़ती है। ठीक इसी प्रकार नाम ले लेने मात्र से कोई न सोचे कि ईब में अपने आराम से घर बैठ कर ही भक्ति कर सकते हो, घर बैठ करके। पर आज के युग में इतना सुलभ नहीं है कि आप घर बैठ करके ही इन बुराइयों से बचे रह सकते हो। ये तो बार बार जैसे कितना सुथरा मकान हो और सारे के चिप्स ला रखी हो, उसको आप बंद कर दीजिए, एक हफ्ते के बाद खोलिए, उस पर 2-2 सूत, उस पर धूल जमी मिलेगी। जबकि खूब बंद कर दिए खिड़कियों को, दरवाजों को, फिर भी उसके ऊपर डस्ट यानी धूल जमी पाओगी। मेज पर देखना कपड़ा मार के एक हफ्ते के बाद। इसी प्रकार अगर आप सत्संग में नहीं आओगे तो आपके अंतःकरण में इतना मैल जमा हो जाएगा और एक समय ऐसा होगा कि आपको सुमरण और सत्संग कड़वा लगने लग जाएगा। आज आपने प्यारा लगा पर उस समय ये आपको सुहावा नहीं गा। कई बार आप पाठ करना चाहते हो, नित्यनेम नहीं कर पाते,
कई बार नाम पर लगाना चलते हो मन को, मन नहीं लगता, कहीं और उलझेड़े मुड़ जाता है। कोशिश करने से भी नहीं लगता, उस दिन आनंद नहीं आता आपको। कारण क्या है कि आपके अंतःकरण में कोई मैल आ गया, किसी कारण से भी, किसी की द्वेषता का, किसी प्रिय मित्र की और कोई अप्रिय घटना का कोई भी विक्षेप आ चुका है, जिसके कारण आपको वो प्रिय वस्तु आज फिर अप्रिय होगी। तो इसी प्रकार सत्संग में आने से जानकारी होती है कि ये कोई काहू का है नहीं, झूठा संगी साथ या कोई किसी का नहीं। कबीरा चंता तो सतनाम की और ना चंता दास, अरे जय कोई चंता नाम बिना वह काल की फांस। ये काल की पास है, काल इसको फंसा के रखने की खातिर उसके मन में सो विक्षेप क्रोध अहंकार या कोई चिंता फिक्र बनाए रखे कि कहीं ये भक्ति भाव में ना लग जाए। तो उस दिन और ज्यादा भक्ति करे, परमात्मा का नाम लेवे, कोई किताब धार्मिक पढ़ लेवे, अपने गुरु से मिलन की कोशिश करे, संत से मिलन की कोशिश करे, आसपास कोई सत्संग हो तो उसमें जाने की कोशिश करे, ताकि आपके मन का जो अंतःकरण के अंदर जो विकार आया हुआ है वो ठीक हो जाए। घर में नहीं ठीक हो सकता, या तो सुमरण अधिक करे, ना चाहते हुए भी करे उस सुमरण को, उस दिन फिर आप ठीक हो जाओगे। इसी प्रकार सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। तो ये बहुत लंबा प्रकरण कबीर साहब ने दिया है, गरीबदास जी ने दिया है, उनके बारे में जो मकरा को बताया है। इन्होंने ऊपर बताया कि इससे ऊपर एक और शक्ति है भाई, वो क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश से, क्योंकि वो खुद भी विष्णु उपासक थे राम राय जी। सकल वेद तो से कहूँ रे जो मकरा, सुनियो शब्द संदेश सुनो राजो मकरा। अब ये योगियों का मार्ग तेरे बस का कोना भाई राम राय, ये ना तो आप ऐसा साधन अपना सकते, ना इतना समय आपको मिल सकता। अब बताता हूँ सही भेद। एक शब्द संदेश, गुरु से उपदेश लिए पूरे संत है, नाम वो भी हो जो वही हो जो कि प्रमाणित है, फिर वो गुरु के पास वो सार नाम हो, और सार नाम के बाद आपको शब्द प्राप्ति करवावे। सार नाम के बाद शब्द का नंबर होगा। तो जब तक शब्द प्राप्ति नहीं होती तो भी आप पूर्ण मुक्ति के अधिकारी नहीं हो पाओगे। तो इतना गजब काम है। तो महाराज कहते हैं सकल भेद तो से कहूँ रे झूमकरा, तुम सुनियो संत संदेश शब्द संदेश सुनो राय झूमकरा। इनने ना दिखलाइए रे झूमकरा, कैसा है वो देश सुनो राय झूमकरा। अब बंदी छोड़ कहते हैं कि ना तो इतना समाधि यानी ये कोशिश करने की आवश्यकता प्राणायाम आदि की, मेरे शब्द में मेरे नाम में वो शक्ति आपको इन आख्यात नो का नो आंख खुली है और सुरत सतगुरु के चरणों में जा चुकी होती है। इसको सहज समाधि कहते हैं। ये मेरे नाम में शक्ति है, मेरे शब्द में शक्ति है। सकल वेद तो से कहूँ राय झूमकरा, सुनियो शब्द संदेश सुनो राय झूमकरा। इनने ना दिखलाइए रे झूमकरा, कैसा है वो देश सुनो रे झूमकरा। पल नीचे पल ऊह परे रे झूमकरा, तामद नरक निहार सुनो राय झूमकरा। अजर नजर आवे नहीं रे झूमकरा, खेले अदर अदार सुनो राय झूमकरा। दरने बामे आंगणे रे झूमकरा, सुरगर सातल बहन सुनो रे झूमकरा। तेरे कुटी छाजे बैठ कर झूमकरा, वो देखो राम रतन सुनो राय झूमकरा। तिरकुटी छाजे, उस तिरकुटी का अंदर पहुंच के और फिर उस राम रतन को देखो, ईश्वरीय शक्ति को देखो। सन का दिक नारद रटे रे झूमकरा, ये रट ब्रह्मा विष्णु महेश सुनो रे झूमकरा। अब अपने उसको बताते हैं सतपुरुष को कि जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिसका नाम जपते हैं, उस शक्ति को उससे संपर्क बना भाई। सहस फुना मुख गावई रे झूमकरा,
ये ध्यान धरत है से सुनो रे झुमकरा, नैन रख रे झुमकरा, ये बगल बिदा को देख सुनो रे झुमकरा। नैनो ही में नैन रख रहे झुमकरा, नैनों में अपने सुरत के नैन को अंदर जो अंतःकरण के नैन से मिला। दास गरीब अतोल है रे झुमकरा, अवगत पुरुष अलेख सुनो रे झुमकरा। वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष सतलोक के अंदर है और उससे आप संपर्क करो। ऊपर क्या क्या चीज बताई महाराज ने कि सतलोक में क्या है। अदर सरोवर अदर हंस रे झुमकरा, अदर नदी परवाह सुनो रे झुमकरा। अदर नान स्नान है रे झुमकरा, अदर मछ मन राह सुनो रे झुमकरा। अदर बाग बेले बने रे झुमकरा, अदर फूल गुंजार सुनो रे झुमकरा। अदर समाधि लाई रे झुमकरा, अदर देख दीदार सुनो। और ऊपर समाधि लाइए फिर आपको क्या क्या चीज दिखाई देंगी। अधर राग रंग होते है रे झुमकरा, अधर रास बिलास सुनो रे झुमकरा। अधर सरा साहेब धनी रे झुमकरा, अधर चौर खैवास सुनो रे झुमकरा। अधर नगर अवगत बस रे झुमकरा, अदर वृक्ष विस्तार सुनो रे झुमकरा। अदर सुराही फिरत है रे झुमकरा, अदर होवे जोनार सुनो रे झुमकरा। अदर पाक प्याले फिरे रे झुमकरा, अदर बसे मतवार सुनो रे झुमकरा। अदर बीज भूमि अदर रे झुमकरा, अदर तमाम जुहार सुनो रे झुमकरा। अदर गलीचे बेच रहे रे झुमकरा, अदर मुजरा हो सुनो रे झुमकरा। दास गरीब अधर बसो रे झुमकरा, अदर सुरत पेरो सुनो रे झुमकरा। कहते हैं उस परमात्मा को ध्यान से देखिए और ऊपर सुरत पिरो जैसे सुई में धागा पोया करें। कितनी सावधानी से उसको करना पड़ता है। तो इस प्रकार सुरत को महाराज कहते हैं ऊपर पिरो। तो जब उस राम राय की बहुत लंबा प्रकरण है, आध पौन घंटे का मार्ग, बहुत न्यारे न्यारे विस्तार से सतगुरु महाराज ने इसमें दे रखा है। हर चीज के हर पहलू के ऊपर उसको बताया। फिर वो प्रश्न करता है कि महाराज कि हमने तो ब्रह्मा विष्णु महेश इन्हीं शक्तियों की जानकारी थी, लेकिन महाराज आपने तो बहुत कुछ बताया है, इसके बारे में हमें ज्ञान नहीं। तो क्या कहते हैं, भाई पूरब देश हमारे है रे झुमकरा, कोई न जाने भेव सुनो रे झुमकरा। गगन मंडल में रहते है रे झुमकरा, बिन देही का देव सुनो रे झुमकरा। अनहद जंग बजावही रे झुमकरा, है जंदा जगदीश सुनो रे झुमकरा। सिर पर सायब सत्य है रे झुमकरा, आया बिस्वे बीस सुनो रे झुमकरा। इस प्रकार महाराज ने बताया है कि वो परमात्मा सतपुरुष उस सतलोक में रहता है, जिसके पढ़ने से जीव की, जिसको पाने से जीव की पूर्ण मुक्ति होती है। फिर उसने पूछा है राम राय ने कि महाराज भगवान विष्णु और भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, माता जी, ये भी परम शक्तियां हैं। उन्होंने बताया कि हाँ शक्तियां हैं, पर भाई ये तीन लोक की परम शक्तियां हैं, ये तीन लोक के मालिक हैं, तीन लोक के अंदर ये पूर्ण समर्थ है। पर तीन लोक की जो व्यवस्था है इस ब्रह्मांड की, वो सुन लीजिए। अपने किए हुए कर्म का जीव भोग भोगता ही रहेगा,
जन्म मरण भी होता रहेगा, आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। तो राम राय कह नहीं महाराज, मुक्ति तो चौथी मुक्ति 4 मुक्ति हो जाती है। तो चारों मुक्तियों का वर्णन करते हुए बंदी छोड़ कहते हैं कि चौथी मुक्ति के योगी जन कहाँ जाते हैं? परम चौथी मुक्ति है, वो ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। और आप पढ़ के देखिए, इसमें शक्ति पुराण में साफ लिखा हुआ है। और सुख सागर है एक बहुत अच्छे संत के द्वारा रचित, उसने लिखा है कि जो योगी जन बहुत अच्छी समाधिस्थ होकर के और बहुत अच्छी साधना कर लेते हैं, वो ब्रह्मलीन हो जाते हैं। ब्रह्मलीन कैसे होते हैं? ब्रह्मलोक को चले जाते हैं, जो निरंजन का लोक है, जिसको महास्वर्ग कहते हैं। उसमें अपनी की हुई कमाई को खाए के कोई 10 लाख वर्ष, कोई कई युगों तक, और चौथी युग मुक्ति ऐसे होती है जब तक ये महाप्रलय नहीं होती तब तक वो स्वर्ग में रहेगी वो जीवात्मा। और जब उसकी ये चौथी मुक्ति खत्म हो जाएगी, वो फिर जीव रूप के अंदर इस मृत मंडल में ऐसे चक्र काटेगा जिस प्रकार आज हम काट रहे हैं। तो राम राय कहने लगा महाराज, इसका कोई समाधान नहीं है कि ये जीव मुक्त हो जा। अख है भाई, पर वह कड़वी दवाई है, तुम ले नहीं सकते। है आसान पर कड़वी दवाई है। कड़वी क्यों महाराज? कड़वी न्यू है कि तुम जिस रंग में रंग चुके हो इससे ऊपर नहीं उठ सकते। हम इन शक्तियों का आदर करते हैं, हम इन शक्तियों का यथोचित आपको लाभ व स्थान बता रहे हैं, और वही आपके शास्त्र बता रहे हैं। और फिर हम यहाँ से कति छुटकारा आपको दिवा करके और अपने लोक में ले जाएंगे, सतलोक में। वो कहा महाराज सतलोक, वो सचखंड सुन्यासी, हाँ सचखंड। वो कौन सा है? कि वही विष्णु लोक सचखंड है। हाँ वो भी सचखंड है, विष्णु लोक भी सचखंड है, वो सतलोक है। लेकिन असली देखो, राजधानी तो चंडीगढ़ भी है और राजधानी दिल्ली भी है। तुमने राजधानी शब्द सुना है पर उसकी जानकारी को ना, कि राजधानी चंडीगढ़ में किस शक्ति की स्थान वास है और दिल्ली के अंदर किस शक्ति का वास है। यही मैं बताना चाहूँ सो आपने कि विष्णु लोक भी सतलोक है बीरा, पर सतलोक एक और भी है जिसके सबके ऊपर जिस शक्ति का पूर्ण रूप से वास है। क्या है वो? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, उसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है। तो उसके बारे में एक शब्द आपको सुनाते हैं। निर्विकार निर्भय तो ही और सकल भय माने जी साधो और सकल भय मान, सब पे तेरी साहिबी, सब पे तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब ना। निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भयमान, ए जी साधो और सकल भयमान। सब पे तेरी साहिबी, सब पे तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब ना। निर्विकार निर्भय, संध्या सुमरण आरती भजन भरोसे दास, ए जी साधो भजन भरोसे दास। मनसा वाचा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा, जब लग घट में सांस। निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भयमान, ए जी साधो और सकल भयमान। सब पे तेरी साहिबी, सब पे तेरी
तुझ पर साहिब ना निर्विकार निर्भय, सांस सांस में नाम जपो, व्यर्था सांस मत खो। ए जी साधो व्यर्था सांस मत खो, बेरा ना इस सांस का, बेरा ना इस सांस का, आवण ओक न हो। निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भयमान। ए जी साधो और सकल भयमान, सब पे तेरी साहिबी, सब पे तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब ना निर्विकार निर्भय। सांसों की करो सुमरणी, करो अजप का जाप। ए जी साधो जपो अजप जाप, परम तत्व का ध्यान धरो, तुम परम तत्व का ध्यान धरो। वो सो हम आपो आप, निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भयमान। ए जी साधो और सकल भयमान, सब पे तेरी साहिबी, सब पे तेरी साहिबी, पर तुझ पर साहिब ना निर्विकार निर्भय। सो हम पोरा पवन में बांधा मेरे सुमेर। हे जी साधो बांधा मेरे सुमेर, बरम गांठ हृदय परमत, बरम गांठ हृदय धरो, ब्रह्म गांठ हृदय धरो। इस विदमाला फिर निर्विकार निर्भय, माला है निज सांस की, फेरेंगे निज दास। ए जी साधो फेरेंगे निज दास, 84 बर में नहीं, 84 बर में नहीं, कटे कर्म की फांस। निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भयमान। ए जी साधो और सकल भयमान, सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी, पर तुझ पर साहिब ना निर्विकार निर्भय। अंसा सतगुरु मोहे निवाजियो, दीजो अंबर बोधे। ए जी साधो दीजो अंबर बोधे, शीतल शब्द कबीर का, शीतल शब्द कबीर का यू हंसा करे कैलोल। निर्विकार निर्भय, अनसा मत डरियो हो काल से। अब बंदी छोड़ कहते हैं, अनसा मत डरियो हो काल से, करो मेरी प्रतीत। ए जी साधो करो मेरी प्रतीत, अमर लोक पहुँचाहियो, अमर लोक पहुँचाहियो, सलेह स्वभव जल जीत। निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भयमान। ए जी साधो और सकल भयमान, सब पे तेरी साहिबी, सब पे तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब ना
निर्विकार निर्भय। भवजल में बहु काग हैं, कोए कोए हंस हमार। ए जी साधो कोए कोए हंस हमार। कह कबीरा धर्मदास से, कह कबीरा धर्मदास से, उनका खेवा उतारूं पार। निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय है तू ही, और सकल भय मान। हे जी साधो और सकल भय मान। शब पर तेरी साहिबी, शब पर तेरी साहिबी। परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को